ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गोगी जी मेरे नाल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा। और इस बार लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर क्या चल रहा है हरियाणा के अंदर। एक प्रश्न ये, करनाल में उपचुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है, इसको लेकर चल रहा क्या है प्रश्न नंबर 2। और इसके बाद प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। सीधी बात कर लेते हैं गोगी जी से। गोगी जी, अब तक टाइम्स में फिर आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद सभी आपके दर्शकों को, सबको राम राम। गोगी जी, क्या हाल है हरियाणा के, इस समय चुनाव चल रहा है लोकसभा का। जनता की बात बताऊं या बीजेपी के झूठों की? जनता की बात। जनता तो इस टाइम फैसला कर चुकी है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। अब कैंडिडेट विशेष की कोई वैल्यू नहीं है। जनता वर्सेस तानाशाह लगा लो, मोदी लगा लो, इलेक्शन है ये। और इस इलेक्शन में कैंडिडेट किसी भी पार्टी का कोई आए उसकी कोई कीमत नहीं है। जनता उसको वोट करेगी जो बीजेपी को हराएगा। ये डिसाइड हो चुका है या अभी होना है? मैं जनता की ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जनता के बीच में रहने वाला आदमी। जो जनता सोच रही है वो बात है। असंध की जनता सोच रही है या हरियाणा की? नहीं, मैं पूरे हरियाणा में जनता को जानता हूँ। मैं असंध के तो एमएलए बन गया तो असंध का थोड़ी हो गया मैं। लोग कह रहे हैं आएंगे तो मोदी। कौन कह रहे हैं? या तो कोई मूर्ख कह रहा होगा या कोई अंधभगत होगा। बस ये दो लोग हैं, इसके अलावा कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस तो ये कह रही है भी देश को बचा लो। जो पिछले 10 साल में 100 साल पीछे चला गया देश। इस देश के अंदर सिर्फ एक ही खेती हुई है, जहर की, नफरत की। और लोगों को पता चल गया। अब आपने यूपी का इलेक्शन देखा, राजस्थान का देखा, सारा जोर लगा लिया हिंदू मुसलमान करने का होया। यूपी के अंदर तो मुसलमान कैंडिडेटों को ही लोगों ने खुलेआम कह के वोट दिए, राजपूतों ने भी, दूसरों ने। भाई हिंदू मुसलमान का नारा नहीं चलेगा। गोगी जी, बात बड़ी है। बात ये है कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो और मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे देर में अपनी सूची जारी की है और जो सूची जारी की है उसमें 8 उम्मीदवार उतारे हैं और एक अलायंस का ऑलरेडी पहले से ही है। एक उम्मीदवार अभी भी अटका हुआ है। किसको उतारेंगे, क्या करेंगे, सूची किसने बनाई? और जो सूची है अगर उसकी हम लोग समीक्षा करें तो कांग्रेस हमें 4 से 5 सीटों पे अप दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका? देखो, हरियाणा के अंदर पोजीशन ये है कि 10 साल में जो जो अत्याचार जनता पे हुआ है, आपने देखा होगा 750 किसान मर गया, हरियाणा की धरती में मरया। और उनको क्या क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे षड्यंत्र करके उनको तंग किया गया, जबकि वो देश के नागरिक थे। तो अब उनके वारिस किस मुंह से वोट देंगे इनको? और उसी का विरोध आप देख भी रहे हो। दूसरी बात यह है कि सूची लेट से आए या कभी आए, जनता ने तो अपना मन बना रखा है। और मैं आपको बताऊं, आपके करनाल शहर से, करनाल पार्लियामेंट से जो भी एमपी बनेगा जिस पार्टी का, उसी की दिल्ली में सरकार बनेगी। और इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है तो गठबंधन का ही कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। ये आप इतिहास है। ये इतना बड़ा झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ नहीं, इतिहास है ये। नहीं, कौन से सपनों में खोए? मेरे को बताओ, 2 बार 3 बार करनाल से 4 बार, 77 में पहली बार करनाल से कांग्रेस आ रही, दिल्ली में सरकार बनी। दोबारा आईडी स्वामी जीत्या, दिल्ली में सरकार बदली। 2 बार 14 के बाद 19 में बीजेपी का कैंडिडेट जीत्या, सरकार बदली। जब जब कांग्रेस का जीत्या, जब जब कांग्रेस की सरकार आई।
ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास मैं की कह रहा बात हूँ है। कांग्रेस की आप सीटें देखो देश में है कितनी और कहाँ तक जाएगी। सारा देश ही कांग्रेस का है। देश को मतलब आप जिनकी आप सीटों की बात कर रहे हो ना, उनकी सीट होती बेचारों की, तो वो सारा दिन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, मुसलमानों को धन बांट देंगे, मंगलसूत्र बांट देंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना नीचे गिर जाए और अगर वो फिर भी जीत जाए तो फिर देश को भी मतलब नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। गोगी जी आप जो ये कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं उनसे आप कितने सहमत हैं? जो हाई कमांड ने फैसला कर दिया उससे मैं 100% सहमत हूँ। मैं क्वेश्चन करने वाला कौन हूँ? कर दिया तो कर दिया। हमारा कैंडिडेट है हाथ का पंजा। अच्छा, उसके ऊपर चेहरा किसका लगाया है वो हाई कमांड की मर्जी है। ये गुरुग्राम क्यों फंस गया फिर? गुरुग्राम में भी आज फैसला हो जाएगा, कल से नॉमिनेशन शुरू होना है, तो आज हो जाएगा उसका फैसला। गोगी जी करनाल सीट को लेकर बड़ी इस समय चर्चा है कि ये दीपांशु बुद्धि राजा को कहाँ से मैदान में ले आए, क्या चक्कर है ये कहाँ से आ गया, लोग जानते नहीं है, साफ तौर पर लोग खुलकर कह रहे हैं। नहीं नहीं, जानते क्यों नहीं है? दीपांशु जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर रहा है, प्रेसिडेंट रहा है, NSUI का प्रेसिडेंट रहा है, अब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, और करनाल में तो 6 महीने से घूम रहा था वो। करनाल के अंदर गली गली घूम गया वो, घर घर। और अब दीपांशु को टिकट मिली, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती। इसको आप दीपांशु को टिकट देनी थी, उसकी जमानत तो करवा लेते कम से कम, वो फंस जाएगा जमानत के मामले के अंदर। वो हमने खट्टर साहब के लिए छोड़ दी थी। अच्छा। ताकि खट्टर को बेचारे को कुछ बोलने का मौका लग जाए। कोई अपना काम विकास तो बता नहीं सकता। ये थोड़ी बताएगा मैंने दिव्यांगों पे लाठीचार्ज करवाया, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज कराया, इतने किसान मरवा दिए, इतने। ये गुरु का लंगर जब GT रोड पे लगा था किसान आंदोलन में, खट्टर सरकार ने उठा के फेंका था ना। और अब वही लंगर निर्मल कुटिया में जाके बरता रहा था। दिमाग लेवल में आया होगा। क्या लगता है कि आपको और मैंने दीपांशु विधानसभा में कहा था ये, मैं कहा गुरु नानक का लंगर को हाथ लगाया खट्टर साहब तेरा। तो खट्टर साहब तो खुद ही गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़ी उनकी आस्था है। गुरुद्वारे में जाके अगर चोरी की नीयत हो, ठगी की नीयत हो, तो फिर गुरुद्वारे जाने का क्या फायदा है? गुरुद्वारे में दुनिया जाती है, मतलब कोई आप लंगर छकने जाता है, कोई आस्था से जाता है। आस्था तो नहीं है ना, जिसके पीछे ये नीयत है भी इनको किसी भी तरह बरगला के वोट लेने के लिए जो गुरुद्वारे में जाते हैं ना, उनका बाबा नहीं है। फिर किसका बाबा है? रूहानियत वालों का। तो गोगी जी फिर इसका मतलब आप कह रहे हो दीपांशु जीतेगा, और इधर से वीरेंद्र मराठा कहता है कि इंडिया अलायंस वालों ने धोखा किया NCP के साथ। अब वो खुद वो भी खड़े हो गए आज, और वो 30 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? देखो, जो ये बातें हैं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का मामला है, मेरा उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है। नहीं, मराठा के खड़े होने से आपको क्या लगता है किसको डेंट पड़ने वाला है? बुद्धि राजा की किस्मत अच्छी है। लकी रहेंगे बुद्धि राजा। मैं कहता हूँ सबसे यंगेस्ट MP 4 तारीख को आप देखना अखबार में आएगा। वो मराठा जी कहते हैं मैं जीतूंगा इस बार, मेरे समीकरण बने हैं, इनेलो ने सपोर्ट किया है, अकाली दल ने किया है, कहते BSP भी करने वाली है। वो कहते हैं उसके अलावा बात करें तो एक दल और है, उसका नाम भी ले रहे हैं कि कहते हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कब कहा नहीं जीतेगा? अच्छा, मैंने तो ये कहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा सबसे यंगेस्ट MP होगा। मैं किसी को पर्सनल, मेरा क्या लेना देना है? एक बड़ी बात सामने आई, दिव्यांशु का नाम आने से भाजपा की जो यहाँ टोली है, जो भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं लोग, यानी प्रत्याशी बात करें, उनके समर्थक जो साथ में लगे हुए हैं, उनमें बड़ी खुशी की लहर है कि डम्बी कैंडिडेट आ गया, ऐसा उनको लग रहा है। यही सोच के अगर लड़ते रहें तो अच्छी है। अच्छा, मतलब जहाँ पे मतलब इनके कैंप लगते हैं BJP वालों के, उनको छोड़ गए और ऐसे प्राइवेट स्कूल वालों के 10-10 टीचर भेजो डंडे से और उनको मंगल सेन में ले आके खट्टर साहब से मिलवाओ। ये राजा हैं क्या? लोग तो वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं। ये जाएंगे नहीं घर घर, इन्होंने भी तो शुरू कर रखा है। घर को बढ़ने देगा तो जाएंगे। गाँव में जाएंगे, अभी गाँव का
रोड मैप तैयार हो गया। अरे गांव में जाएंगे हाँ। तो गांव वाले वो सारा मतलब जो कर्म का फल है वो सारा प्रसाद देंगे। तो क्या लगता है आपको कितने वोट ले जाएंगे मनोहर लाल जी यहाँ से? ले जाएगा 1,00,000 1,50,000 वोट। बस, और जो भाजपा का कैडर वोट है वो कहाँ जाएगा? कि कौन सा कैडर? ये 10 साल पीछे चलती गाड़ी में लोग चढ़ गए थे, कौन सा कैडर की बात कर रहे हो? डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन भी सारा धोखे का काम है। इस देश के दिन माड़े थे, ये 10 साल बीच में ग्रह कोई पलट गया, माड़े दिन आगे। वरना बीजेपी इस देश की पार्टी नहीं हो सकती, इस देश की विचारधारा की पार्टी नहीं हो सकती। इस देश की सोच जो है वो इस दुनिया में सबसे ऊंची है और ये सबसे घटिया सोच के मालिक है। गोगी जी, हम बात करें जो ये चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो पोलिंग का ग्राफ है, पोलिंग का जो आंकड़ा आने वाला है, पोलिंग जो होने वाली है वो बड़ी कम रहने वाली है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने 9.5 साल 10 साल सत्ता चलाई है उन लोगों के कर्म की वजह से ही पब्लिक में उदासीनता आई है, उसी वजह से वोटिंग कम हो रही। आखिर में एक सवाल और बड़ा सवाल है, अगर मैं आपकी बात मानूं कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? मैं कहता हूँ 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और 1 सीट पे आप पार्टी गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा। अच्छा। आप हफ्ते बाद फिर मिल लेना मेरे को, आप भी मान जाओगे। अभी आप जल्दी मान जाओगे तो फिर आपकी ये चलेगी नहीं, क्या टीआरपी। ये तो चलेगी, इसको कौन रोकेगा? इसको शेयर कर देना। गोगी जी चैलेंज कर रहे हैं, खबर नहीं चलेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है खबर को जब चलाना। एक तरफा काम आप मानने लग जाओगे तो बीजेपी वाले सोचेंगे भी ये तो उधर रल गया। नहीं, अगर ऐसा हो गया फिर तो स्टेट की सरकार गिर जाएगी, सैनी सरकार। सैनी साहब आ रहे हैं, खट्टर और सैनी, अच्छा। बापू बेटा दोनों आ रहेंगे। ये बापू बेटा का रिश्ता गुरु चलेगा तो खुद मैंने का। सुना था ये बापू बेटे का बापू आपने। बेटे वाली बात है। जब अच्छा। मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर कहता है कि पाल पोस के इसने मेरे को बड़ा किया है, अच्छा। तो क्या होता है? पाल पोसने वाला कौन होता है? मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, पॉजिटिव है ये। Positive- यहाँ बापू बेटे को जिताने में लगा है और बेटा बापू को जिताने में लगा है। ये क्या आपको क्या लग रहा है? दोनों की चढ़ दिकड़ा हो जाएगी। तो कुछ दोनों को कोई मैसेज देना चाहते हो आप इस बार? न, मैं कोई मैसेज नहीं देना। अच्छा। जो आदमी जनता के हित का काम नहीं कर सकता, अहंकार में रहता है, हाँ। उसका सत्यानाश तय है। कुदरत के साथ लड़ाई होती है अहंकार की। तो जनता से कोई अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करूंगा भी देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो बीजेपी को जड़ से खत्म कर दो। गोगी जी, मैंने सुना सिरसा जा रहे हो आप, कल सुबह सिरसा निकल रहे हो। सिरसा में आपकी नेता हैं, आपकी बहन शैलजा जी को टिकट मिला है, उनके चुनाव में जा रहे हो, क्या लगता है चुनाव का? मैं बाकी तो भाई हवा तो ये है कि शैलजा जी का बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, बाकी मैं आने के बाद बताऊंगा। तो बहन जी का कल वहाँ रोड शो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, अगले दिन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 1 तारीख को नॉमिनेशन है, वो करवा के फिर आऊँगा। अच्छा गोगी जी, लास्ट में जाते जाते एक सवाल और मन में आ गया कि हॉट सीट हरियाणा की 10 में से कौन सी रहने वाली है जो सबसे ज़्यादा हॉट गर्म रहने वाली है? गर्म तो तब रहेगी जब विरोधी पक्ष रहेगा। अच्छा। मैंने आपको कह दिया 7 तारीख के बाद देख लेना, विरोधी पक्ष ही नहीं पाएगा। आपने फरीदाबाद की सीट को कितना गारंटीड मानते थे आप? फुल बटा फुल। आज जाके पूछ लो, अभी कैंडिडेट तो परसों ही डिक्लेयर हो है। केंद्रीय मंत्री वहां से लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ही प्रधानमंत्री हार जाते हैं यहाँ। आपने चौधरी देवीलाल को हारते देखा था? छतरपाल यूथ कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, ये तो प्रेसिडेंट है। उसने देवीलाल जैसा आदमी हरा दिया था, और खट्टर तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ये है शमशेर सिंह गोगी, अच्छे से पहचानते हो और आप जानते भी हो, चैलेंज कर रहे हैं, खबर नहीं चलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी खबर चलाओगे, और हम आपको पता है बूस्ट नहीं लगाते बिल्कुल भी, ये खबर को ऐसे पेल देंगे, क्योंकि इसमें जो खबर बाहर निकल के आई है वो अब इस सवाल के बाद वो टाइटल होगा खबर का। करनाल लोकसभा के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे, 1 नंबर पे कौन रहेगा, 2 पे कौन रहेगा, 3 पे कौन रहेगा? 1 नंबर पे देवांशु बुद्धि राजा रहेगा, और 2 पे? 2 पे तो मराठा भी रह सकता है। रह सकता है मतलब डाउट हो गया फिर आपको? बीजेपी तो डाउन है बिल्कुल, जमानत जब। फिर डाउट किस बात का आपको फिर? मैं कहा कैंडिडेट आने तो दो, अभी ये न पता कितने लोग खड़े हैं।
और तीसरे नंबर पे? तीसरे दूसरे ने कौन पूछा है, जमानत जब्त है बीजेपी की। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड। पिछली बार क्या रिकॉर्ड बना था? अच्छा। देश में दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे। भाटिया जी जीत गए। अच्छा। और जो दूसरे नंबर पे जीता वो इलेक्शन में वोट क्यों नहीं मांग रहा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देना। और एक बार मैं धन्यवाद कर दूं गोगी जी, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा। मामला बड़ा फंसेगा करनाल का, और फंसेगा भी, क्यों ना फंसे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं आपको ऐसी ऐसी दिखाऊंगा, परोसूंगा, जो आपको सोचने पर, समझने पर, विश्वास करने पर हैरान कर देगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।